अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से किया जाने वाला रिव्यू जो है वो 15 और 16 सितंबर को एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान को दिए गए 27 एक्शन प्लान्स के ऊपर बात होगी कि पाकिस्तान ने इसमें कितनी पेशरफ्त की है। पाकिस्तान गरचे 14 एक्शन प्लान्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुका है और पाकिस्तान ने जो है अगस्त की 6 तारीख को FATF की APG ग्रुप को ये बता दिया है कि पाकिस्तान ने जो है आगे क्या हिकमत अमली तैयार की है और पाकिस्तान का क्या स्टांस है इस सारे केस के अंदर। पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही के अंदर पाकिस्तान कोशिश ये है कि अपनी जो एक अवाम को तोहफा दिया जाए कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है यानी ग्रे लिस्ट में इस वक्त जो पाकिस्तान का FATF में स्टेटस पड़ा हुआ है इसको ला के वाइट लिस्ट किया जाए, यानी पाकिस्तान की मीशत को शफाफ बनाया जाए ताकि वो बैरून मुल्क मामलात के अंदर तजारत को बहुत फ़रोग मिले और पाकिस्तान का एक इमेज इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बेहतर हो। इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र हम देख ही रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब, हमाद अजहर साहब ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है कि पाकिस्तान के स्टेटस को बहाल किया जाए। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमने देखा कि मुल्क के अंदर काफ़ी बिल्स के अंदर तरमीम भी हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ इसके अंदर बात की जा रही है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर बात की जा रही है और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर बात की जा रही है। यानी अगर हम इसका लुब्बे लुबाब देखें तो इसके अंदर सारी चीज़ें वो हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो मईशत के अंदर जो पैसा है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी मूवमेंट है या इन और आउट है, आउटफ्लो और इनफ्लो है किसी भी मॉनेटरी सर्कुलेशन के अंदर, उसको बर वक्त जो है मॉनिटर किया जा सके। यही सारी एक बेसिक कलीदी किरदार होता है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स का कि वो तमाम मुल्क के अंदर जितने भी इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन हो रही हैं तमाम इदारों के अंदर, अगर पैसों को लेकर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है तो उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाए ताकि इन सारी चीज़ों के अंदर कड़ी नज़र रखी जाए कि कौन सा जो ट्रांजैक्शन है वो किस मद में सर्फ हो रही है। यही एक मेन नुक्ता नज़र है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र हमने देखा कि मुल्क के अंदर काफ़ी बिल्स के ऊपर भी बात हुई जिसके ऊपर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही के अंदर अमेंडमेंट्स भी की जा रही हैं, बेनिफिशरी ओनर्स के ऊपर भी बात की जा रही है ताकि मुल्क के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फरोग दिया जाए। साथ ही साथ जो दूसरा इसके अंदर एक्ट है वो ये कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो अनडॉक्यूमेंटेड होती है तो उसके अंदर एक शुबहात जाहिर किए जाते हैं कि शायद ये ट्रांजैक्शन जो है वो टेरर को फाइनेंस करने के मद में हो रही हो। इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए ही हो रही हो, मगर चूँकि वो डॉक्यूमेंट नहीं होती इसलिए वहाँ पर अंदेशा जाहिर किया जा सकता है कि टेरर फाइनेंसिंग के अंदर ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है। इन सारी सूरत हाल की पेश नज़र हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही के अंदर जो अभी बिल पेश किए गए, बिलखुसूस जो अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2020 के तरमीमी एक्ट के तहत जो है बिल को सेनेट ने जो है मुस्तरद कर दिया है वाज़ेह अक्सरियत के साथ। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने ऑप्शन ये बचता है कि बिल को जो है वो असेंबली में ले जाके पास कराया जाए ताकि ये जो एक इबहाम की सूरत हाल पैदा हो गई है, एक मुस्तरद किए जाना बिल यानी FATF की रेगुलेशन के तहत अगर कोई बिल यहाँ पे मंजूर किया जा रहा है तो मुल्क की सालमियत के लिए बहुत अच्छा है, मगर अगर अपोजिशन पार्टी के जानिब से अगर कोई इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है और वो बिल मुस्तरद कर दिया जाता है तो फिर ये एक बड़ा लम्हे फ़िक्र सी सूरत हाल पैदा हो जाती है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। यानी 15 और 16 सितंबर को जो है वो APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप का जो है इजलास हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के हवाले से जो है मज़ीद फैसले किए जाएंगे कि पाकिस्तान की मईशत को जो है वो वाइट लिस्ट में किया जाए या ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए या बहरहाल जो भी फैसला किया जाएगा पाकिस्तान के लिए वो 16 अक्टूबर के मीटिंग्स के अंदर किया जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर पेशरफ्त होती हुई दिखाई तो दे रही है, मगर दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जब भी बात करते हैं कि किसी भी मईशत के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कितना असर रखती है, तो पाकिस्तान की मुल्क की मईशत के अंदर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के हवाले से या बेरोज़गारी की शरह के तनासुब को जहन में रखते हुए बात करें तो मुल्क के अंदर जो है लोगों का जो तनासुब है यानी पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन फॉल करती है या उनके वो लोग जो ख़ते गुर्बत से नीचे फॉल करते हैं उनका तनासुब बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे लोगों का तनासुब बहुत ज़्यादा है और डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाती है तो आवाम कहती है कि एक तरफ तो महंगाई की वजह से उनकी जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म होती जा रही है यानी इन्फ्लेशन की वजह से, दूसरी तरफ जो है कारोबार कोरोना वायरस की वजह से बंद होने की वजह से जो है उनकी जो है
उनके पास इतने सरमाया नहीं है कि वो इन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाए। गर्चे ये इकदाम बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, मगर एक शख्स अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कसीर तादाद में हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे फॉल करती है, तो उनको किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में लाया जाएगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़े चैलेंज है इमरान खान साहब के सामने कि FATF के रेगुलेशंस को भी पूरा करें, और ये जो एक तबका है जो बिलो पॉवर्टी लाइन फॉल करता है या उनकी आमदनी बहुत एक एवरेज इनकम के तहत है, तो वो भी एक कसीर तादाद में हमारे यहाँ मुल्क के अंदर वो लोग हैं, तो उनको भी एंटरटेन करना हुक्मरान वक्त की जिम्मेदारी है। तो ये एक बड़ा एक सूरत हाल है जिसके तहत जो है बड़ी एक लम्हा फ़िक्र होती जा रही है कि जैसे कि हम बताते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग की मद में कि कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड मनी सर्कुलेशन अगर होती है बड़े लेवल्स के ऊपर, तो उसको एक शुबहात में डाला जा सकता है कि ये टेरर फाइनेंसिंग में हो रही है। तो बहरहाल इनके ऊपर गाय भगाए काम हो रहे हैं, मगर हम ये बताते चले कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर जो है वो मनी सर्कुलेशन कैश की फॉर्म में कम होती है, यानी बहुत ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन कार्ड के ज़रिए प्लास्टिक मनी के ज़रिए कर रहे होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर ज़मर्रे में आना आसान से आसान तर होता चला जाता है। मगर जहाँ पर जिस इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कैश का प्रोपोर्शनेट बढ़ता चला जाता है, तो उस इकोनॉमी को जो है कैश से प्लास्टिक मनी पे कन्वर्ट करना सबसे अच्छा एक मोड है डॉक्यूमेंटेड करने का। मगर वो एक जितना ज़्यादा प्लास्टिक मनी के ऊपर या डॉक्यूमेंटेड ट्रांजेक्शन्स पे चले जाएंगे, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स पे चले जाएंगे, जहाँ पे पैसे की सर्कुलेशन लीस्ट लेवल पे होती चली जाती है, तो उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होती चली जाती है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसका शरह का तनासुब देखें तो तकरीबन लगभग 60 to 70% कैश इकोनॉमी के ऊपर काम होता है, बाकी और 30 to 40% जो है वो क्रेडिट मनी या प्लास्टिक मनी के ऊपर या बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स के ऊपर काम हो रहा होता है। इसका टैक्स नेट को इस नेट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद ये करते हैं कि कुछ जो भी हिकमत अमली तैयार की जाएगी उससे FATF को भी मुतमईन किया जाए और साथ ही साथ आवाम के लिए भी एक अच्छा जो है वो सिनेरियो डेवलप किया जाए कि आवाम को जो है वो प्रॉस्पर करने में, उनको सर्वाइवल के अंदर जो कोरोना वायरस की वजह से पहले ही दुश्वारियों का शिकार हैं, तो उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हों। बहरहाल इसके ऊपर तो आने वाले दिनों में बात होती रहेगी। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करें तो क्रूड इस वक्त 84 सेंट्स प्लस होने के बाद 39.12 US डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 85 सेंट्स प्लस होने के बाद 41.38 US डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 5.70 US डॉलर प्लस होने के बाद 1971 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.031 US डॉलर प्लस होने के बाद 27.5 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे हमने देखा कि ऑयल के अंदर एक अपवर्ड रैली आती हुई दिखाई दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो समुद्री तूफान आया है ऑफशोर जो अमेरिका के साहिलों के ऊपर, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है वो 25% जो ऑफशोर US की कंपनीज हैं, जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज हैं, तो उनकी जो है प्रोडक्शन इसको हॉल्ट हो गई है। एक तो इसकी वजह से ऑयल सप्लाई मार्केट में कम होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, यानी डिमांड ऑलरेडी स्लो तो है, मगर जो ऑयल की प्रोडक्शन ऑलरेडी 10% इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कट हुई हुई है, 9.7 मिलियन बैरल के करीब जो प्रोडक्शन मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कट हुई हुई है, तो उसकी वजह से एक ऑयल को जो है वो सपोर्ट दी गई थी ताकि डिमांड और सप्लाई का गैप कम हो। अब ये जो ऑयल आ रहा था मार्केट के अंदर, इसके अंदर मजीद समुद्री तूफान की वजह से ऑयल मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिले आएगा, जिसमें 25% प्रोडक्शन जो है वो मुतासर हुई है अमेरिका के साहिलों पे। तो इसकी वजह से एक ऑयल ने थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म लिया और उम्मीद ये किया जा रहा है कि शायद अगर वो डिमांड उधर नहीं भी बढ़ रही तो ऑयल यहाँ पर ऑटोमेटिकली शट ऑफ जो हुआ है इस तूफान की वजह से, तो इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई के जो गैप है वो कम होता चला जाएगा, नैरो होता चला और इसी वजह से डिमांड जो है वो अपने एक लेवल बनाएगी और उसके वजह से ऑयल के अंदर जो प्राइस है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। ये तो खैर से इस चीज़ें हैं, मगर आगे जाके देखना ये है कि इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट आने वाली है ये इसके अंदर क्या एक लेवल्स आ रहे हैं ऑयल की इन्वेंट्रीज के, तो उसके ज़रिए भी इसके ज़रिए भी तखमीना लगाया जाएगा कि आगे जाके डिमांड कैसी रह सकती है ऑयल की। बहरहाल आलमी सतह के ऊपर कोरोना वायरस ने एक बार फिर सर उभारना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा मुतासर जो इकॉनमी है या मुल्क है वो इंडिया का है। इंडिया के अंदर इस वक्त नंबर ऑफ केसेस का भी बढ़ना और 1000 से ऊपर अमवात रिकॉर्ड होना, ये भी एक बड़ी तशवीश की सूरत हाल है। वहीं पे दूसरी जानिब एस्ट्राजेनिका नामी कंपनी ने जो इसका वैक्सीन डेवलप करने के ऊपर फेज 3 ट्रायल के ऊपर चले गए थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रायल किया जा रहा था, जिन लोगों को ट्रायल किया जा रहा था, उनके अंदर कुछ ऐसी अलामतें पैदा हो गई हैं कि जो इससे हट के हैं थोड़ी,
यानी अगर उसके अंदर देखें तो कोरोना के सिम्टम्स से हट के उनके अंदर ये ट्रायल की वजह से जो आई, उसके अंदर किसी में बुखार की नौयत पैदा हो गई, किसी में खांसी की नौयत पैदा हो गई, किसी के अंदर जिस्म में दर्द की नौयत पैदा हो गई, तो उस ट्रायल को जो है वो रोक दिया गया एस्ट्राजेनेका की जानिब से। मगर वहीं दूसरी जानिब चाइना की जानिब से कहा जा रहा है कि उसने सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट कर लिया है और नवंबर और दिसंबर में उसका प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। बहरहाल ये तो पिछले 6 माह से हम सुनते चले आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये ट्रायल मुकम्मल हो गए, मगर इसकी हकीकत ये है कि जब तक कि कोई भी ट्रायल अपनी एक मुद्दत पूरी नहीं कर लेता, यानी अगर वो एक एफिकेसी सेफ एफिकेसी नहीं निकाल लेता, यानी एक टाइम पीरियड होता है और उसके बाद जब तक कि उसके पूरे आउटकम्स प्रॉपर तरीके से नहीं आ जाते, किसी भी मेडिसिन को फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या फेडरल ड्रग अथॉरिटी जो है उसको अप्रूव करने का मजाज नहीं रख सकती, क्योंकि इसके साथ जो है वो ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है। अगर कोरोना वायरस की एक वो सूरत हाल है, उससे बचने की भरपूर कोशिश की जा रही है, मगर अगर कोई ऐसी ड्रग्स आ जाए मार्केट के अंदर या ऐसी वैक्सीन आ जाए जिसके बाद में जो है वो असरात बड़े ख़राब हो, तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें पेशरफ्त हो रही हैं। आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत FATF का सामना करने जा रही है। उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसके अच्छे असरात मरतब हो। वहीं पे जो है हम कल अपनी न्यूज़ में कवर करेंगे कि पाकिस्तान में जो बड़ी सनतें हैं उनकी पैदावार में भी इजाफा देखने में आ रहा है और साथ ही साथ मुल्क की मईशत के अंदर भी बेहतरी के और इस्तेहकाम की सूरत हाल भी सामने आती जा रही है। मगर वहीं पर दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आम आवाम भी बहुत ज़्यादा ही दुश्वारियों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशनरी फिगर्स और महंगाई का जो फुकदान है वो काफ़ी हद तक के जो है वो कम हुआ है, मगर फिर भी जो है अवाम जो है इस वक्त काफ़ी डिप्राइव्ड है चीज़ों के तहत। अवाम जो है वो उम्मीदें करती है कि इमरान खान की सरबराही के अंदर उनको कुछ रिलीफ पैकेज मिलेगा। गर्चे ये रिलीफ पैकेज मिला तो मगर वो कोरोना वायरस की मद में मिला था, जो कि 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ का था। तो हमारे इस चीज़ के ऊपर आगे देखना यह है कि किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान आगे अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं। और जो एक साने हुआ है लाहौर के अंदर, उसके ऊपर वीनस टेलीविज़न की जानिब से हम मुसलसल मसम्मत कर रहे हैं और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी तनकीद करते हैं अगर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है मुजरिमों को सज़ा नहीं दी गई। तो वहाँ पे हमने मज़ीद पेशरफ्त दी। वहीं पे दूसरी जानिब आखिरी स्टेटमेंट हम बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरीके से जो है वो पुलिस की कारकर्दगी रही तो जुराइम जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें देखना होगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हमारे जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए और अवाम उन्नास को भी चाहिए कि उनका साथ दें और उनके साथ आगे बढ़ के मुल्क की बका के लिए अपना काम करें और अपनी हिफाजत के लिए जो है वो खुद भी आगे बढ़ें जब तक कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको सपोर्ट फराहम करने के काबिल ना हो जाए। तो बहरहाल उम्मीद ये करते हैं कि जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं मुल्क के अंदर, चाहे वो कानून नाफिज करने वालों इदारों की रिसोर्स की वजह से हों, चाहे वो हमारी अपनी गफलत की वजह से हों, उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर तमाम, चाहे किसी भी लेवल्स के ऊपर पाकिस्तानी हो, चाहे वज़ीर आज़म की सतह के ऊपर हो, चाहे वो एक लोवेस्ट लेवल के ऊपर हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो एक नॉर्मल आदमी क्यों ना हो, सब पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए। तो उम्मीद ये करते हैं कि तमाम लोगों को मिलकर काम करना है और आने वाले दिन पाकिस्तान की बका के लिए बहुत अच्छे साबित हों। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।